भोजन की बात सिंह साहब के साथ क्रमांक 11। तमाम सारी इस तरह की बातें हैं बहुजन समाज की और मानवर कांसीराम साहब की अथक प्रयासों की, जो लोगों के सामने अभी तक आ नहीं सके हैं। तमाम लोग समझते हैं कि श्रीमती फूलन देवी को राजनीति में फलाना लाया था, फलाने व्यक्ति लाए थे, लेकिन ये सब बातें नितांत झूठी हैं। मानवर कांसीराम साहब का अथक प्रयास था, उसी प्रयास की वजह से फूलन देवी का राजनीति में पदार्पण हुआ। आपको अगर याद हो, सन 92 जून नई दिल्ली का उपचुनाव होता है। आडवाणी द्वारा सीट खाली की जाती है। चुनाव लड़ने वाले मुख्य प्रतिद्वंदी होते हैं कांग्रेस से राजेश खन्ना और भाजपा से शत्रुघ्न सिन्हा। उसी समय बहुजन समाज पार्टी से फूलन देवी भी अपना पर्चा फाइल करती हैं। अचानक लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव का पर्चा फाइल करती हैं। क्योंकि मानवर कांसीराम साहब के प्रयासों से उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में उतारा जाता है और राजनीति के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगी, उस चुनाव में उनको मात्र 700 के आसपास वोट मिलते हैं, लेकिन उनकी राजनीति में एंट्री हो चुकी होती है। खैर, इस फार्मूले को दूसरे लोग लेकर उड़ जाते हैं, तो जो कांसीराम की बहुजन समाज पार्टी से वो चुनाव लड़ती हैं, ये बात कोई भी मीडिया प्रकाश में नहीं लाता है, तो लोग समझते हैं कि अरे फूलन देवी को तो दूसरे लोग राजनीति में लाई थी। खैर, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है मेरी बात का आपको विश्वास हो जाए। इसी जून माह की 6 तारीख सन 96, मतलब अब से 25 साल पुरानी बात है, शताब्दी एक्सप्रेस अचानक 9:45 बजे आकर रेलवे स्टेशन इटावा पर रुकती है। उन दिनों शताब्दी एक्सप्रेस का इटावा में स्टॉपेज न होने के कारण लोग चौंक जाते हैं कि शताब्दी एक्सप्रेस कैसे रुक गई। खैर, थोड़ी देर में मालूम होता है कि शताब्दी एक्सप्रेस से श्रीमती फूलन देवी और उनके पति उम्मेश सिंह उतरे हैं, जो फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में जाकर विश्राम कर रहे हैं। जब मुझे ये बात मालूम होती है तो उत्सुकतावश मुलाकात करने के लिए मैं फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में पहुंचता हूं। अपना परिचय देता हूं। अभी परिचय का आदान प्रदान ही हो रहा था कि इतने में बिजली चली जाए, लाइट गुल हो जाती है। श्रीमती फूलन देवी मुझसे कहती हैं, अरे यहाँ भी लाइट चली जाती है? तो मैं कहता हूँ कि ये भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी मिर्ज़ापुर की तरह छोटा ही सा कस्बा है, तो लाइट तो जाती आती है अभी है। तो उनका प्रत्युत्तर होता है कि कांसीराम साहब क्या करते रहे। उनकी जो टोन होती है कुछ मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मैं कहता हूँ कि कांसीराम साहब कभी पानी बिजली की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। और उस स्वाभिमान की लड़ाई की वजह से आज तमाम लोग जिनका जीवन जेलों में सड़ जाता, आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और सांस ही नहीं ले रहे हैं, संसद तक पहुंच रहे हैं। मेरी बात का भाव समझ के तुरंत ही उनके पति
उमेश सिंह बीच में पढ़ के मुझसे बातें करने लगते हैं, अरे भाई साहब ये छोड़िए बातें, आपको कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो तो बताइए। हमने कहा मानवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी तकलीफ़ परेशानियों के लिए नहीं बनाई है, स्वाभिमान से ज़िंदा रहने के लिए बनाई है। और इस स्वाभिमान की वजह से मैंने बताया तमाम लोग जेल से आज़ाद हैं और जिंदा जीवन जी रहे हैं। अगर मानवर कांसीराम साहब ना होते तो लोगों का जीवन जेल में ही सड़ जाता। फिर वो लब्बुल मुझसे कहने लगे, अरे साहब आप नाराज़ हो गए, आप तकलीफ़ बताइए। हमने मेरी कोई तकलीफ़ नहीं है, आप तो आपके पार्टी के श्री राम सिंह जी सांसद हैं, अब तो कांसीराम साहब नहीं हैं, आप पीलीठी करवा लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुजन समाज पार्टी की तमाम सारी इस तरह की बातें हैं जो अभी प्रकाश में नहीं आई हैं और मानवर कांसीराम साहब के प्रयास से ही श्रीमती फूलन देवी राजनीति में आई थी, जो आप लोगों की जानकारी में नहीं है। और उसी प्रयास के तहत उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से सन 1992 में जब राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे तब दिल्ली का चुनाव लड़ा था। इसी तरह की दिलचस्प बातों जानने के लिए जुड़े रहिए बहुजन की बात सिंह साहब के साथ से। सभी को जय भीम, जय बसपा।